हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 3 को लेकर आए हैं आपके सामने। इसके पहले मैंने रीजनिंग के दो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के कलेक्शन थे उसमें, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और ये पार्ट 3 में इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने रखा है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग मैथ्स के एक दो चैप्टर बचे रह गए हैं तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इस वीडियो के बाद मैं मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो आता है इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। और गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर उनको पता नहीं रहता कि पहले जोड़ना है कि पहले भाग देना है कि पहले घटाना है, क्या करना है उनको पता नहीं रहता है। और इसी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले याद रखिएगा कि शुरू से मत कैलकुलेशन कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 3 और 8 11, 11 में से 2 भाग दे दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो जो आता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक रूल फॉलो करना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग BOD-MOS रूल। BOD लिख लीजिएगा इसको आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ये। मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है ये BOD MAS। अब ये क्या होता क्या है समझिए इसको। B का मतलब होता है ब्रैकेट। B का मतलब होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, B का मतलब होता है ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। अब ये होता क्या मैं आपको बताऊंगा। ब्रैकेट का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। ब्रैकेट मतलब ऐसे बंद रहता है, या ये वाला ब्रैकेट हो, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई होता है अक्षर या कैलकुलेशन अंक, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक ऑफ होता है, ठीक। ऑफ का प्रयोग कहाँ किया था वो भी बताऊंगा आपको। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन इसको बोलते हैं हम लोग भागा, ठीक है, ठीक है। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़, इसको बोलते हैं हम लोग जोड़, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग घटाना, चिन्ह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ वाला है, प्लस वाला है ये, ठीक है, और ये गुणा वाला है। गुणा वाले को मैं 3-4 बार कर दे रहा हूँ ऐसे, जिससे पता चलेगा अंतर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो काम करते हैं इधर से शुरू करते हैं। अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट अगर नहीं है तो भागे को देखो, भागे को सॉल्व करो, उसके बाद गुणे को सॉल्व करो, उसके बाद प्लस, फिर निगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है कहीं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, आगे बढ़ो। ऑफ है, ऑफ कहाँ आता है, जैसे ऑफ यहाँ पे नहीं है, ऑफ लिखा होता है, जैसे बोलते हैं का, जैसे 400 का 25%। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये उसमें आता है, प्रतिशत में आता है। तो अगर का कहीं आता है तो का को पहले सॉल्व करो, 25%। ऐसे अगर दिया रहता है 400 का 25%, का मतलब होता है ऑफ 25% ऑफ 400। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, ये मैक्सिमम जगह नहीं दिया होता है तो इसको तो हटाई दो। डिवीजन, उसको देखो भागा कहीं दिया हुआ है, अगर कहीं भागा दिया हुआ है पहले इसको सॉल्व करो यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 तो लिखा रहेगा, 3 प्लस, और 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 4, ठीक है। अब गुणे जैसे था यहाँ पे गुणे ये लिख दो, गुणे 4 और -9। अब देखो भाई और कहीं आपको भागा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब आगे बढ़ो। उस वक्त क्या था, मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पे गुणा दिख रहा है, हाँ। अब इसको सॉल्व करो। ऐसी गलती मत करना कि 3 और 4 को जोड़ के 7 कर देना, 7 को 28 कर देना, गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। अब 4 को 16, तो अब फिर शुरू से लिखो 3 प्लस 4 को 16, ठीक है, अब -9। बात आ रही समझ में। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, जोड़। तो जोड़ देखो, जोड़ यहाँ पे दिख रहा है, ये 16 और 9, 3 कितना होता है, 16 3, 3 प्लस 16 19, 19 लिख दो यहाँ पे, और -9 जो बचा है लिख दो। अब लास्ट में आपका घटाना है, तो अब तो भाई घटाना ही बचा, तो 19 में 9 गया 10 आपका आंसर आएगा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब भी आपको ऐसे समीकरण दिए हों तो सबसे पहले आपको एक ही अक्षर ये याद रखना है, BODMAS। ठीक है, इसमें ओ का यूज बहुत कम होता है, ओ को भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भागा का चिन्ह होता है, उसके बाद गुणा का चिन्ह होता है, उसके बाद जोड़ का और घटाना का लास्ट में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे देखिए डिवीजन, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस, लेकिन उसके पहले ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 8 और 4 12 लिख दो भाई। अब यहाँ पे डिवीजन पहले सॉल्व नहीं होगा, पहले ब्रैकेट होगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले होता है। ब्रैकेट 8 4 12 गुणे 8 कर दो। ठीक है, अब ये भागा 4। ठीक है, आप चाहते तो यहीं पे मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। आप सॉल्व करोगे भागा, तो 4 गुना 8 दो बार में जाएगा तो 12 और गुणे क्या बचेगा आपका 2 और माइनस 1, तो 12 दूना कितना होता है 24। 24 में से 1 गया भाई, 12 दूना 24 हो गया, और 24 में से 1 गया, कितना बचा आपका 23। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में पिछली बार जो सीटीआई में एग्जाम आया था उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं उसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था, ऐसे ही ऑपरेशन दिए हुए थे, गुणा भाग और जोड़ घटाना दिया हुआ था। सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करोगे, उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद जोड़ को, फिर घटाने को। कैसा भी क्वेश्चन है आप ऐसे करना। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बड़ा आसान होता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं रखना होता है, मैं बता दूं आपको। प्रश्न पढ़िए, राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछे भैया, मैं 2 टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं, मैं दोनों टाइप मैंने डाला हुआ है। पहला टाइप ये है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, जिससे कि वो भी वीडियो देख सकें और मेरा वीडियो बनाने का एक सार्थक हो सके मेरा कदम जो है। मैं भी खुश रहता हूं अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करता है और मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। राकेश एक पंक्ति में 17वें स्थान पर है। इस प्रश्न को समझने से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि एक पंक्ति में मान लो ऐसे 5 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग ऐसे ऐसे हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, कितने हो गए, 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए मैं इसको लेता हूं, इस वाले लड़के को मान लीजिए यहाँ पे जो है उसको लेता हूं। ये टॉप ऊपर से चौथे पोजीशन पे, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पे है, तो ऊपर से चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे। और यही लड़का, मान लीजिए लड़का है, यही लड़का नीचे से चौथे नंबर पे है, पहले और दूसरे, नीचे से चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। बात आ रही समझ में। यही लड़का ऊपर से चौथे नंबर पे है और नीचे से दूसरे नंबर पे है, तो 4 और 2 को अगर जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब सिंपल सी बात है, अगर 6 में से 1 घटा दोगे, 6 में से 1 घटा दोगे तो टोटल आदमियों की संख्या निकल जाएगी। बात आ रही समझ में, आप मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 और 4, मैं मान रहा हूँ कि इसमें 4 लोग हैं, चलो 6 लोग का मान लेते हैं, चलो 6 लोग का मार के देख लेते हैं। 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो भैया टोटल आदमियों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6, यहाँ पे कितनी थी 5। मान लिया मैंने, ये मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ऊपर से इसकी रैंक कितनी है, गिनो 1 2 3 4, ऊपर से 4 है, और नीचे से कितनी है 1 2 3, नीचे से कितनी है 3। दोनों को जोड़ोगे, ऊपर वाला रैंक और नीचे वाला रैंक जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 7, 7 कम 1 6। बात है समझ में, 6 ही लोग हैं। मतलब यहाँ पे एक लॉजिक में बता दूं, अब यहाँ पे 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पे। अब इतना लंबा तो बनाने नहीं जाओगे ना एग्जाम में, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ऊपर से कोई रैंक है और उसका नीचे से कोई रैंक है, अगर दोनों रैंक को जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या आती है उससे कम 1 उस पंक्ति में टोटल आदमी होते हैं। यहाँ पर यही तो निकल के आ रहा है, ये टोटल 7 जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आदमी कितने 6, तो एक कम कर दो ना। यहाँ पे टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पे आदमी कितने थे 5। मतलब किसी व्यक्ति की अगर ऊपर से रैंक ली जाए और नीचे से रैंक ली जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो आदमियों की, टोटल आदमियों की संख्या हो जाती है 1 कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
राकेश एक पंक्ति में 17वें स्थान पे है और नीचे से 18वें स्थान पे है। तो 17 और 18 को जोड़ दो ना, तो 17 और 18 कितने हो गए? 35। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 35 में से एक घटा दो तो 34। बात आ रही समझ में? ये चीज जब भी आपको भूले आप ये डायग्राम बनाने ला, 5 वाला या 6 वाला, और एक को कहीं पे रख देना और ऊपर नीचे से जोड़ना। आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाएं से 26वां है तो बाएं से कौन सा होगा? देखो भाई, नेहा का पूछा जा रहा है तो अब देखो, ये जो डंडा मैंने खड़ा किया था वैसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये बाएं से हो जाएगा और ये तुम्हारा दाएं से हो जाएगा। यही तो बात हो गई। ऊपर नीचे को हटा के दाया बाया कर दिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जा रहा है, मान लो नेहा यहाँ पे है, मान लो ये नेहा यहाँ पर बीच में कहीं है, तो नेहा का दाएं से कितना स्थान है? ये जो दाएं से इसका स्थान है 26वां है। और पूछा जा रहा है कि बाएं से कितना होगा। पूछा जा रहा है बाएं से उसका स्थान कितना होगा यदि 49 छात्र हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर उसका दायां से जो रैंक है और बायां से जो रैंक है जोड़ दिया जाए तो टोटल बच्चों की संख्या से एक अधिक संख्या निकलती है। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका जो दाहिने से अंक है 26 और अगर बायां का जोड़ दिया जाए तो एक अधिक होना चाहिए। 49 में से एक अधिक होना चाहिए, तो 49 में 50 एक जोड़ दो 50, अब 50 में 26 घटा दो तो 24। तो 24वां रैंक हो गया भैया। देखो अब देखो ना, 24 और 26 को जोड़ोगे तो 50 आ रहा है। 50 में एक कम करोगे तो टोटल छात्रों की संख्या निकल जाएगी 49, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या दी हुई है। अब आपको पता है कि बाएं से और दाएं से दोनों का जोड़ दिया जाए तो जो छात्र होते हैं वो एक ज्यादा होता है। बात आ रही समझ में? तो अब यहाँ पर 49 छात्र दिए हुए हैं तो एक जोड़ दो इसमें 50 और यहाँ पे 26वां दिया हुआ रैंक, तो 50 में 26 घटा तो 24। बात आ रही समझ में? आप जैसे भी आपको समझ में आए आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, अपने रिश्तों को ही, आपकी जैसे ए और बी भाई हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपका कोई भाई है तो आप अपने आप को ए मान लेना और अपने भाई को बी मान लेना। ऐसे जैसे देखिए देखते हैं यहाँ पर, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो याद रखिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें मेल पुरुष और महिला का ध्यान रखा जाता है। तो मैं पुरुष को दिखाऊंगा प्लस से और महिला को दिखाऊंगा माइनस से। ठीक है। ए और बी भाई हैं तो भाई हैं तो लड़के ही होंगे, तो यहाँ पे प्लस कर दो। ये भी प्लस है और बी भी क्या है? प्लस है। अब ये दोनों प्लस। अगर इस लाइन में मैं करूंगा तो वो उसी एज ग्रुप के हैं। अगर ऊपर करूंगा तो ये इनके पापा होंगे, नीचे करूंगा तो वो उनके लड़के होंगे। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखिए, सी और डी बहनें हैं। किसकी बहनें अभी पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र अब देखो पुत्र बनाना है ए का, तो नीचे आओगे ना भाई, उसका पुत्र नीचे, छोटा आदमी नीचे करेंगे, बड़ा आदमी ऊपर करेंगे। तो ए का पुत्र मान लो नहीं दिया हुआ है तो एक्स मान लो। ए का पुत्र क्या है? एक्स। ए का पुत्र जो है डी का भाई है। अब डी का भाई है तो अब यहाँ पे देखो डी है, डी, ये दोनों भाई एक ही ग्रुप के है ना भाई, एज ग्रुप तो सेम है ना, तो इसलिए इसी लाइन में बनाएंगे। बात समझिए। तो एक्स, ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा भाई, ये पुत्र है। ये बस में ऐसे आदत में है प्लस और माइनस बनाने का, आप नहीं भी बना सकते हो। कभी कभी पूछ देता है कि वो पुरुष है कि महिला है, इसलिए आदत में है, तो आप नहीं भी बना सकते हो। तो एक्स का जो ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। अब डी और यहाँ पर दिया हुआ डी और सी बहनें हैं। अब देखो डी और सी बहनें हैं, तो डी और सी जब बहनें हैं तो ये निगेटिव हो जाएगी, लड़की है ये, और सी भी इसी के लाइन में है कि बहनें हैं। भाई पुष्ट का गैप तो हो नहीं रहा है। अगर पुष्ट का गैप होता, अगर ये कहता है कि डी सी की पुत्री है या सी डी की पुत्री है, तो इसको नीचे करते हैं हम, लेकिन ये ऐसा है नहीं, एक ही में है। तो ये दोनों क्या है? बहनें हैं, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है। तो ये इसका भी डायग्राम बना लिया हमने। और ए डी का ए का पुत्र जो है एक्स, जो हमने माना है वो डी का भाई है, ये भी मैंने बना लिया। तो बी तथा सी में क्या संबंध है? अब पूछा जा रहा है बी और सी में क्या संबंध है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ए और बी भाई हैं, मान लीजिए आप हैं और आपके भाई हैं। ठीक है। तो आपका जो लड़का है वो एक्स हो गया और एक्स का जो बहन है वो डी, यानी कि डी आपकी क्या हो गई? लड़की हो गई, और सी भी क्या हो गई? आपकी लड़की हो गई। तो जो लड़की, आपकी जो लड़की है
उसका आपके भाई के साथ क्या संबंध होगा? चाचा लगेगा भाई, चाचा ही तो लगेगा, तो चाचा। बात आ रही समझ में? भाई चचेरा तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ देखो इसका और इसका संबंध पूछा जा रहा है, तो एज का गैप है, पुश्त का गैप है, एक पुश्त का गैप है, तो वही भाई तो होगा नहीं, पिता होगा नहीं, मामा होगा नहीं, तो आपका क्या होगा? चाचा। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। और आप रीजनिंग में फिलहाल जितना मैंने ये 3 वीडियो दिया है इसी पर तैयारी कीजिए, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं बता दूं बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आप प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आया करे तो आप फिर से दोबारा देख लिया करें, ठीक है। हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करें। और अब तो डेट बढ़ गई है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आराम से तैयारी करें, सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने अच्छे तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहा करिए। थैंक यू सो मच। ITI 247 like and subscribe.